समय की बात है जब एक गांव में सब लोग दिवाली की तैयारियों में लगे हुए थे। हर घर में सफाई और बाजारों में खरीदारी चल रही थी। हर कोई दिवाली के त्योहार के लिए बड़ा ही उत्साहित था। उसी गांव में एक परिवार रहता था जिसमें महेश, उसकी पत्नी मीरा और उनके दो बच्चे संजू और मंजू रहते थे। संजू और मंजू को पटाखे फोड़ने का बड़ा ही शौक था। वो हर साल दिवाली पर अपने पापा से ढेर सारे पटाखे मंगवाते थे। इस साल भी उनको अपने पटाखों का बेसब्री से इंतजार था, पर अभी तक उनके पापा उनके पटाखे नहीं लाए होते। एक रात जब महेश काम से घर लौटता है तब दोनों बच्चे उससे चिपक जाते हैं और पटाखों की जिद करने लगते हैं। अरे अरे अरे, थोड़ा सब्र रखो। ऐसा कभी हुआ है क्या कि मैं तुम्हारे लिए पटाखे ना लाया हूँ? तो फिर तुम दोनों किस बात की चिंता कर रहे हो? हाँ पापा, बस अभी तक हमारे ही पटाखे नहीं आए हैं। अरे इन्होंने पूरा दिन मेरा दिमाग खाया है। आप बस कल जाकर इनको पटाखे दिला लाओ। ठीक है, हम कल ही पटाखे लेने जाएंगे। अब खुश? हाँ पापा। संजू और मंजू बड़ी खुश हो जाती हैं और अगले दिन अपने पापा के साथ पटाखे लेने एक दुकान पर जाती हैं। अरे भैया, मेरी बेटियों को जो पटाखे चाहिए वो दे दो। अंकल, मुझे वो फुलझड़ी और अनार का पैकेट चाहिए। दुकान वाला दोनों को उनकी पसंद के पटाखे पैक करके दे देता है और अपने पटाखे दिवाली के लिए संभाल कर रख देती है। अब परसों दिवाली है तो इनको परसों ही निकालना, समझी? तुम लोग पहले से पटाखे फोड़ना शुरू कर देते हो। ठीक है माँ, हम पहले से पटाखे नहीं जलाएंगे। अब रात को संजू अपने पटाखे निकालकर उनको देखने लगती है। इस बात पर मंजू उस पर गुस्सा करती है। माँ ने मना किया है ना कि पटाखे दिवाली पर ही जलाने हैं। अरे एक रॉकेट जलाने से कुछ नहीं होगा, बस एक रॉकेट। प्लीज माँ को मत बताना, चलना छत पर चलते हैं। अरे पर माँ को पता लग गया ना तो बहुत डांटेंगी। अरे वो कब की थक कर सो चुकी है, वो अब नहीं उठने वाली। ठीक है, पर अगर माँ को पता लगा तो मैं बोल दूंगी कि तूने मुझे बोला था। हाँ हाँ डरपोक, ठीक है। दोनों बहनें रॉकेट लेकर छत पर जाती हैं और एक बोतल में लगाकर उसे जला देती है। देखो देखो देखो, वो गया मेरा रॉकेट। दोनों बहनें खुशी से उछल रही होती हैं, पर उनका रॉकेट सीधा एक पेड़ में जा घुसता है जिस पर एक चुड़ैल मजे से सो रही होती है। रॉकेट बिल्कुल उसके पास आकर फूटता है, जिसकी वजह से वो एकदम डर कर उठ जाती है। ये क्या है? किसने किया है? मैं अभी बताती हूँ। चुड़ैल उठकर देखती है, पर तब तक संजू और मंजू वहाँ से जा चुकी होती हैं। चुड़ैल को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। पता नहीं किसने ये रॉकेट मेरे ऊपर छोड़ा है। कल भी किसी ने मेरे ऊपर रॉकेट छोड़ा था। चुड़ैल के पास बार बार कोई न कोई रॉकेट बम आकर अटक जाता है और वो इससे बड़ी परेशान हो जाती है। अब चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में रॉकेट चलाने के पास जाती है। वो बड़े ध्यान से सबको रॉकेट चलाती देखती है और फिर वापस आ जाती है। क्या छोटे छोटे से रॉकेट बम है इनके। अब मैं भी अपना रॉकेट बम तैयार करूंगी और जब वो फूटेगा ना तब पता चलेगा इन सबको। चुड़ैल अपना रॉकेट बम बनाना शुरू कर देती है और सबसे बड़ा रॉकेट बम बनाकर तैयार करती है। ये बन गया मेरा रॉकेट बम। अब बताती हूँ तुम सबको। तुमने मुझे बड़ा परेशान किया, पर अब मेरी बारी है। मेरा ये एक रॉकेट बम तुम्हारे सारे बम पर भारी पड़ेगा। चुड़ैल अपने रॉकेट बम को झाड़ियों में छुपा देती है और दिवाली आने का इंतजार करने लगती है। 2 दिन बाद दिवाली आ जाती है। सब लोग दिवाली की तैयारी में लग जाते हैं। संजू और मंजू भी सुबह से तैयार होकर घूम रही होती हैं। अरे लड़कियों, जरा मेरी मदद कर दो। मैं सुबह से लगी पड़ी हूँ घर की सजावट में और तुम दोनों सुबह से तैयार होकर घूम रही हो। ठीक है माँ, हम भी आपकी मदद करेंगे। माँ, रात कब होगी? हमको पटाखे फोड़ने हैं। अरे पहले मेरे साथ ये सब काम करवाओ, फिर शाम को हम लक्ष्मी पूजा करेंगे और फिर उसके बाद हम सब मिलकर पटाखे फोड़ेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है माँ। पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता भी नहीं चलता। शाम को पूजा करके संजू और मंजू अपने अपने पटाखे लेकर घर के बाहर आ जाती हैं। अरे अभी तक हमारे दोस्त तो आए ही नहीं, तो चल पहले उनको बुलाकर ले आते हैं और फिर उसके बाद सब मिलकर पटाखे जलाएंगे। मंजू और संजू दोनों मिलकर अपने दोस्तों को दिवाली की शुभकामनाएं देती हैं और अपने साथ बाहर बुलाकर लेकर आती हैं। बाकी पड़ोसी भी जब तक अपने अपने पटाखे लेकर बाहर आ जाते हैं। अब सब पटाखे जलाना शुरू करते हैं। संजू और मंजू भी अपने अपने पटाखे जलाने लगती हैं। सब जगह पटाखों की आवाजें आ रही होती हैं। आसमान रोशनी से जगमगा रहा होता है। हर घर के बाहर दिए और लड़ियां लगी होती हैं। हर तरफ खुशियां ही खुशियां होती हैं। सब लोग पटाखे जलाने में एकदम मगन होते हैं। दूर से ये सब चुड़ैल बड़े ध्यान से देख रही होती है। देखो मेरा रॉकेट कितना ऊपर गया। अब मेरी बारी है,
अब मैं अपनी फिरकनी चलाऊंगी। आ जाओ सब बच्चे, हम फिरकनी पर कूदेंगे, बड़ा मजा आएगा। ध्यान से बच्चों, कहीं किसी का पैर न चल जाए। नहीं माँ, हम सब ने चप्पल पहनी है और हम ध्यान से पटाखे चला रहे हैं। जलाओ जलाओ और जलाओ। तुम लोग तो ये छोटे मोटे पटाखे चलाकर ही खुश हो रहे हो, पर जब मेरा रॉकेट बम चलेगा ना तो पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। इतना बड़ा रॉकेट बम तुमने कभी नहीं देखा होगा, और जब ये आसमान में जाकर फूटेगा ना तब पता चलेगा तुमको। चुड़ैल सबके पटाखे खत्म होने का इंतजार करती रहती है। जब सब लोग अपने अपने पटाखे चलाकर खत्म कर लेते हैं और अपने घर के अंदर वापस जाने लगते हैं, तब चुड़ैल अपना रॉकेट बम लेकर वहाँ आती है। सब लोग वापस जाते जाते रुक जाते हैं। अरे बाप रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे भाई जरा देखो तो, इसके पास कितना बड़ा रॉकेट बम है। अरे वाह पापा, मुझे भी इतना बड़ा रॉकेट बम चाहिए। अरे तुम चुप रहो, अभी यहाँ ये चुड़ैल इतना बड़ा रॉकेट बम ले आई है और तुमको अपनी पड़ी है। सब लोग चुड़ैल को देखकर बड़े घबरा जाते हैं और डरने लगते हैं। उसके पास इतना बड़ा रॉकेट बम देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो चुड़ैल चाहती क्या है। बड़ी हिम्मत करके रमेश उस चुड़ैल के पास जाता है और उससे पूछता है, तुम हमारे गांव में क्या कर रही हो, और ये इतना बड़ा रॉकेट बम तुम आखिर क्या करना चाहती हो? मैं भी इसी गांव में रहती हूँ और तुम लोगों ने इतने दिनों से मुझे परेशान कर रखा है। मैं तो आराम से उस पेड़ पर सोती रहती थी, पर जब देखो कोई न कोई मेरे ऊपर रॉकेट बम छोड़ देता था। अरे मेरा सोना ही मुश्किल कर दिया तुम लोगों ने। पर हम में से किसी ने भी तुम्हारे ऊपर रॉकेट बम नहीं छोड़ा। हमें तो पता भी नहीं कि उस पेड़ पर तुम रहती हो। अरे जो है अब है, तुमने मुझे बड़ा परेशान किया है। अब मैं भी अपना रॉकेट बम लेकर आई हूँ, और ये तुम्हारे छोटे मोटे रॉकेट बम जैसा नहीं है। जब ये फूटेगा ना तब तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। अरे देखो चुड़ैल जी, हमने तुम्हारे ऊपर कोई रॉकेट बम नहीं छोड़े, वो गलती से तुम्हारे पेड़ में जाकर घुस गए होंगे। अगर तुमको हमारी वजह से कोई परेशानी हुई है तो हमको माफ कर दो। नहीं नहीं, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस मुझे ये बम फोड़ने दो, और मैं तो वैसे भी ये रॉकेट बम फोड़ कर ही रहूंगी। चलो हटो, सब दूर दूर हो जाओ और मुझे जगह दो। चुड़ैल किसी की एक नहीं सुनती और अपना बड़ा सा रॉकेट बम गांव के बीचों बीच ले जाकर खड़ा कर देती है। अब सब लोग डर जाते हैं कि अगर ये रॉकेट बम फूटा तो कोई बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी, पर चुड़ैल अपनी बात पर अड़ी रहती है। वो किसी की एक सुनने को तैयार नहीं होती। सब लोग उसके आगे हाथ पैर जोड़ने लगते हैं, पर चुड़ैल को तो बस अपना रॉकेट बम दिखाई दे रहा होता है। अरे तुम लोग अब मुझे परेशान करना बंद करो। तुम लोग शाम से पटाखे जला रहे हो, तो क्या किसी ने तुमको आकर रोका या मैंने तुमको कुछ कहा? तो फिर तुम मुझे दिवाली क्यों नहीं मनाने दे रहे? मैं भी दिवाली मनाऊंगी और मैं भी अपना रॉकेट बम फोड़ूंगी, और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। चुड़ैल रॉकेट बम के पास एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर पहुंच जाती है। अब सब लोग पीछे हट जाते हैं। सब के सब डरे हुए होते हैं। चुड़ैल रॉकेट बम में आग लगा देती है। रॉकेट बम तेजी से आवाज करता हुआ आसमान में जाता है और फिर जोरदार धमाके के साथ पूरे आसमान में जगमगाहट हो जाती है। लोगों की आंखें इतना सुंदर दृश्य देखकर खुली की खुली रह जाती हैं। आसमान से सितारों की तरह चिंगारी नीचे गिरने लगती है, पर जमीन पर गिरते ही वो मिठाई और चॉकलेट्स में बदल जाती है। बच्चे इतनी मिठाई और चॉकलेट्स देखकर खुशी से पागल हो जाते हैं। देखा, मैंने कहा था ना, मेरा रॉकेट बम जैसा किसी का बम नहीं हो सकता। हाँ देखो तो बच्चों को कैसे चॉकलेट्स और मिठाइयों के मजे ले रहे हैं। मैंने तो पर ऐसा कुछ नहीं कहा था कि मुझे किसी का कोई नुकसान करना है। जब बार बार मेरे पास तुम लोगों के रॉकेट बम आने लगे तो मुझे तो बड़ा गुस्सा आया कि तुम सबको अच्छा सबक सिखाओ, और मैं आई भी थी। पर जब मैंने देखा कि रॉकेट बम तो बड़ी मजेदार चीज है, तब मेरा गुस्सा खत्म हो गया, और बस मैंने सोचा कि मैं भी अपना रॉकेट बम बनाऊंगी, वो भी सबसे बड़ा, जो कि तुम लोग देखते रह जाओ। सच में तुम्हारे रॉकेट बम का मुकाबला किसी से नहीं है। ये अब तक का सबसे बड़ा और सबसे मजेदार रॉकेट बम है, और ये दिवाली भी अब तक की सबसे यादगार दिवाली होने वाली है। सब लोग हंसने लगते हैं और वो दिवाली उस चुड़ैल के साथ मिलकर मनाते हैं। चुड़ैल उसके बाद बच्चों के साथ खूब मजे करती है। उस दिवाली के बाद से वो चुड़ैल हर साल दिवाली पर अपना बनाया सबसे बड़ा रॉकेट बम फोड़ती है, जिसका पूरे गांव को बेसब्री से इंतजार रहता है।